हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम B2B के 30%, 70% और 100% के रूल के बारे में बात करेंगे कि ये रूल क्या है, फाइनल रिजल्ट पे आपका किस तरीके से अप्लाई होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट ईयर में तो चलिए 90% बन गया, सेकेंड ईयर में 80% बन गया, फाइनल ईयर में चलिए 70% बन गया, थोड़ा हमने मेहनत कम किया तो मोटा मोटी तो मेरा 80% एवरेज अगर निकाले तो 80% तो मेरा रखा हुआ है, लेकिन आपका 80% नहीं बनेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आपका कम परसेंटेज बनेगा। ठीक है, तो ये 30%, 70% और 100% का रूल क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है आपके फाइनल रिजल्ट पे, किस तरीके से आपका परसेंटेज बनता है, A to Z आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप देखिए यहाँ पे अगर समझ जाते हैं कि 30%, 70% और 100% का रूल क्या है, तो निश्चित तौर पे आपका फाइनल, जब भी आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो वहाँ तक जाते जाते अगर आप सही तरीके से इसको समझ जाते हैं तो आपके परसेंटेज में कहिए कि 5 से लेकर के 7% के कहिए कि डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप समझ जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 7% ज़्यादा मिल जाए। अगर आप नहीं समझते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर में बहुत एकदम लगन से मेहनत कर दिए, सेकेंड ईयर में क्या हुआ थोड़ा सा कम मेहनत किए, फाइनल ईयर में कहा अरे हम तो पास ही हो जाएंगे, हमारा तो इतना एवरेज रखा हुआ, इतना परसेंटेज बन जाएगा, तो उनका परसेंटेज लास्ट में चल के घट जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम काफ़ी खराब गया, अब वो सोचने लगते हैं अरे यार मेरा फर्स्ट ईयर में तो 60% बना है, पता नहीं अब क्या होगा, सेकेंड ईयर में हम कैसे मेहनत करें। सेकेंड ईयर मान लीजिए कि फिर से 65 या फिर 70 ही बना, फाइनल ईयर में वो अच्छे तरीके से मेहनत कर देते हैं तो उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स पा रहा है, सपोज कीजिए कि 1000 में 1000, हम एग्जाम्पल लेकर के इसलिए चलेंगे कि 1000 के लिए कि 1000 अगर आपका रहेगा तो आपको समझाने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, कोई बच्चा है फर्स्ट ईयर में 1000 में मान लीजिए कि 800 नंबर पा गया, कितना पा गया, फर्स्ट ईयर में 1000 में 800 पा गया। सेकेंड ईयर का जब उसने, अब फर्स्ट ईयर में देखिए आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दो सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर से आपका कोई लेना देना नहीं होता है, एग्जाम तो आपका सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन जो आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर का अलग रहेगा, सेकेंड ईयर का अलग रहेगा, फाइनल ईयर का अलग रहेगा। मान लीजिए कि सेकेंड ईयर में वो ओवरऑल पा गया 1000 में 700, कितना, 1000 में 700। फाइनल ईयर में ओवरऑल, फाइनल ईयर का जब उसका रिजल्ट आया वो उसमें पा गया 1000 में 600। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, 1000 मैंने डेटा इसलिए लिया है, हो सकता है सब में अलग अलग होता है, किसी का फर्स्ट ईयर 600 का, किसी का 700 का, मतलब मैंने आपको समझाने के लिए 1000 लिया है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अपना रिजल्ट भी इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कितना आपने पाया, 1000 में आपने 800 मार्क्स पाए, सेकेंड ईयर में 1000 में आपने 700 पाया, और फाइनल ईयर में जब आप गए, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में आपने बहुत मेहनत की है, चलिए 1000 में आपका 800 आ गया, सेकेंड ईयर में 1000 में आपका 700 आया, फाइनल ईयर में कहे अरे क्या मेहनत करनी है, अब तो हम पास हो ही जाएंगे, परसेंटेज अच्छा खासा बन ही जाएगा, फर्स्ट ईयर में 80% बना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 80% बना, यहाँ पे आपका 70% बना, और यहाँ पे आपका 60% बना। अगर तीनों का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा आपका यहाँ पे कहिए कि तीनों को जोड़ देंगे, 210 और 3, ठीक है, ये आपका लगभग हो जाएगा 70%। ठीक है, 70% आपका ओवरऑल यहाँ पे बनना चाहिए, यानी कि अगर एक तरीके से नॉर्मल अगर एवरेज निकाले तो, लेकिन यहाँ पे आपका 70% नहीं बनेगा। 70% नहीं बनेगा तो कितना परसेंट बनेगा, इसको कैसे निकालना है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपको निकालना होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपने पाया कितना, 800 पाया 1000 में, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का कितना आपका लिया जाता है, केवल 30% मार्क्स लिया जाता है। फर्स्ट ईयर का केवल कितना लिया जाता है, 30% मार्क्स लिया जाता है। तो अगर आप 1000 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 300 आएगा। ठीक है, और 300 में आपने प्राप्त कितना किया, इसको चलिए नीचे थोड़ा सा लिखते हैं, आप एक सर्किल बनाते हैं। आप देखिए इसका 30% अगर आप निकालेंगे तो 1000 का आपका 300 हो जाएगा, और 300 में आपने पाया कितना है, तो यहाँ पे अगर इसका 30% निकालेंगे तो 8 तरीके 24, 240 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका जो टोटल होगा वो 300 में आपने केवल 240 ही पाया है, इससे अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का आपका 70% लिया जाता है, तो 70% निकालेंगे तो 1000 का 70% कितना होगा, 700 होगा यहाँ पे। तो 700 में आपने कितना पाया है, तो 7 7 से 49, 490, इसका 70% निकालेंगे तो 490 हो जाएगा। इसी प्रकार से फाइनल ईयर का 100% लिया जाता है, तो 1000 में आपने कितना पाया था, 600 पाया था, तो ये आपका 100% ही रहेगा। फाइनल ईयर का आपका 100% रहता है। अब इसका परसेंटेज इसको कैसे निकालना है, तो इसमें आपको ये जो आपको दिख रहा होगा टोटल, ये तो फाइनल ईयर का है, 100% है, इसमें आपको इन दोनों को बस ऐड कर देना होता है। कैसे ऐड करना होता है, चलिए वो मैं थोड़ा सा आपको नीचे कर लेता हूँ, इसको फिर बता देता हूँ आपको। चलिए कि फाइनल ईयर में आपने पाया कितना, 1000 में 600 पाया है। फिर आपने सेकेंड ईयर का निकाला, सेकेंड ईयर का कितना था, 700 में आपने 490 पाया था।
और फिर आपने प्लस कर दिए। फर्स्ट ईयर में कितना पाया था, 300 में 240, ये आपका 30% 70% निकालने के बाद से 240, ठीक है। इसको पूरे को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे तो देखिए आपका नीचे आपका 1730, 2000 हो गया आपका। फिर ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1330 हो जाएगा, ठीक है, 1330 हो जाएगा। यानी कि आपने कितना पाया, 2000 में 1330, टोटल जो आपका फाइनल बनेगा 2000 में आपने 1330 पा लिया। 2000 में 1330 की बात करें, इसका परसेंटेज कितना होगा, तो अप्रॉक्स आपका ये 66.5% आएगा। कितना आएगा, 66.5%। यहाँ पे देखिए कितना बना आपका 66.5%, और आपने एवरेज कितना निकाला था कि फर्स्ट ईयर में हमने मान लिया कि 80% पा लिया, सेकेंड ईयर में 70%, फाइनल ईयर में 60%, तो अप्रॉक्स मेरा मोटा मोटी 70% बन जाएगा। लेकिन बना कितना, 66.5% बना। यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि अरे अब तो निकल ही जाएगा मेरा, तो उनका परसेंटेज कम हो जाता है। अब इसी को हम उल्टा करके देखते हैं। उल्टा करने से मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर में केवल 60% बना। इन्हीं तीनों को हम चलिए उल्टा कर लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम इसी को उल्टा कर लेते हैं कि कहिए कि आपने फर्स्ट ईयर में कितना पाया, 1000 में 600 पाया, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने मेहनत नहीं किया, या फिर कहिए कि आपका बहुत ही कम परसेंटेज बना, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका हो गया कि चलिए 1000 में आपने 600 पाया। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा आपने ज़्यादा मेहनत किया, फाइनल ईयर में आपने और ज़्यादा जी जान लगा दिया, आपका कहिए कि 1000 में 800 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में कितना था, अब फर्स्ट ईयर का आपका 30% लिया जाएगा, तो अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 में मान लीजिए कि आपने कितने 600 पाया है 1000 में, तो इसका 30% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 300 में आपने 180 पाया है। कितना पाया है, 300 में आपने 180 पाया है। यही सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो सेकेंड ईयर का आपका 700 में आपने 490, ये तो जैसे का तैसे, जैसे ऊपर वाला हमने निकाला था वैसे ही रह जाएगा। फिर अगर आप फाइनल ईयर का निकालेंगे तो फाइनल ईयर का यहाँ पे हो जाएगा 100% रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000 में 800। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल का 2000 में आपने पाया कितना है, तो 2000 में आपने 1470, इसको पूरा के ऐड करेंगे, ये आपका हो गया 800 और 490 प्लस 180, तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12 1 13, 1470 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने प्राप्त किया, इतना प्राप्त किया, तो इसका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 73.5 होगा। और देखिए पहले कितना आया था, जब आपने पहले शुरू में फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत किया था, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ढीला पड़ गए, फाइनल ईयर में थोड़ा सा ढीला पड़ गए, तो आपका बना था लगभग 66.5% बना था। और अब आपका क्या बना है, फर्स्ट ईयर में आपने कम मेहनत किया, आपको कुछ पता नहीं था, सेकेंड ईयर में आपने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दिया, फाइनल ईयर में आपने और ज़्यादा मेहनत कर दिया, तो इस केस में आपका परसेंटेज तो वही है, बस उल्टा हो गया है। फर्स्ट ईयर में उधर आपका बना था इतना इतना इतना, और इधर आपका कहिए कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना 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 बना है। तो इससे देखिए कितना 66.5% और 73.5%, करीब करीब 7% के आसपास का आपका डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है सभी बच्चों को कि अगर आपका मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत हो गई, या फिर कहिए कि आपका एग्जाम सही नहीं गया, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपका एग्जाम कैसा गया, किस तरीके से गया, सेकेंड ईयर में भी थोड़ा सा खराब चल जाता है, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन होता है आपका फाइनल ईयर, ठीक है। फाइनल ईयर का 100% आपका लिया जाता है, तो मेन होता है आपका फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में आपको जम के मेहनत करनी पड़ती है। अगर फाइनल ईयर में आपके अच्छे खासे परसेंटेज करिए कि 70 प्लस 75 80 के आसपास बन जाते हैं, तो आपका मोटा मोटी इसी के आसपास आपका परसेंटेज रहेगा। फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में थोड़ा सा करिए कि आपका परसेंटेज नीचे बना है, यानी कि 60 65 ऐसे बना है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेन होता है आपका फाइनल ईयर, क्योंकि इसका 100% लिया जाता है। फर्स्ट ईयर में आप कितने भी 30 मार्क हाँ है, मान लीजिए कि आपने 90% ला लिया, और पता चले कि सेकेंड ईयर में आपने 75 लाया, पता चले कि फाइनल ईयर में आप 60 पे लटक गए, तो इस केस में आपका परसेंटेज कम होते जाएगा। फाइनल ईयर में अगर आपके जितने ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे, तो आपके परसेंटेज ज़्यादा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। सपोज कीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर में 70%, सेकेंड ईयर में भी 70%, फाइनल ईयर में भी आपका 70% बना है, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा, टोटल आपके जो पूर्णांक रहेंगे वो आपके कितने रहेंगे, 1000 तीनों ईयर के लिए, ठीक है। तीनों ईयर के लिए 1000 रहेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में भी आपने 70% पा लिया, सेकेंड ईयर में भी आपने 70%, फाइनल ईयर में भी आपने 70% पा लिया, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज कितने बनेंगे। अगर आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो निकाल करके जरूर बताएंगे कि अगर आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में तीनों में आपके 70% आते हैं, और 1000 का आपका तीनों में पूर्णांक रहेगा, तो आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा, जो फाइनल परसेंटेज बनेगा वो आपका कितना बनेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।